हेलो स्टूडेंट, आई एम विशुदीप, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है साइज रिडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है साइज रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग का। टॉपिक का नाम है साइज रिडक्शन। ठीक है, तो हमें साइज रिडक्शन की नीड क्यों पड़ी? जितनी भी आपकी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री हैं उनमें क्या है, आप जो सॉलिड्स हैं उनके क्या कहते हैं, हमें साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, वो इसलिए जरूरत पड़ता है कि आपको यदि यदि आप क्या करेंगे, सॉलिड का क्या करेंगे, यदि हम सॉलिड जो आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सॉलिड का हम अगर हम साइज रिड्यूस कर देते हैं, साइज उसका क्या कर देते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं, तो क्या होगा, तो आपका जो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है वो आपका क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या है, जो आपका कांटेक्ट टाइम है, कांटेक्ट टाइम है, कांटेक्ट टाइम है दो फेजेस का, कांटेक्ट टाइम है दो फेजेस का, वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई वेसल है या कोई आपके पास टावर है, उसमें आपके पास आपके यहाँ तक आपका कोई सॉलिड भरा हुआ है, सॉलिड पार्टिकल्स के बहुत सारे भरे हुए हैं। ठीक है, इधर से आप क्या डाल रहा है, लिक्विड डाला है आपका, इधर से आप लोग गैस को फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही गैस इसमें पास करेगी, गैस आएगा और लिक्विड आएगा, तो क्या होगा, इन दोनों गैस और लिक्विड के ये सॉलिड पार्टिकल जो होंगे, जो कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, इसका कांटेक्ट टाइम बढ़ा देगा, कांटेक्ट टाइम। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका लिक्विड और गैस का जो इंटीमेट कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अब ज्यादा टाइम तक ये क्या करेंगे, इस एरिया पर या इस एरिया पर, यहाँ एरिया पर या यहाँ पर वो आपके क्या करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो एक तो आपका साइड रिडक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। ठीक है, आपको यदि प्रॉपर मिक्सिंग करानी है तो आपको उसके साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर बेटर हैंडलिंग, फॉर बेटर हैंडलिंग, बेटर हैंडलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर हैंडलिंग के लिए आपको उसके साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। क्योंकि आपकी जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, जो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन है उनका जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि जितना ज्यादा आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही आपका ज्यादा रेट होगा। ठीक है, रेट आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन का तभी ज्यादा होगा जब उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब साइज रिडक्शन में हम क्या करते हैं, साइज रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि आपका कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, कोई भी आपका जो सॉलिड पार्टिकल है या सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम वन फिजिकल फॉर्म से, वन फिजिकल, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, फिजिकल फॉर्म लार्जर, वन फिजिकल फॉर्म से अनदर फिजिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, अनदर फिजिकल फॉर्म में, मतलब कि स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
तो मतलब क्या हुआ, जो साइज रिडक्शन है, साइज रिडक्शन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कोई आपके पास लार्जर पार्टिकल है, इसकी एक फिजिकल फॉर्म है, उसको हम स्मॉलर पार्टिकल में या स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में उसको हम चेंज कर रहे हैं। ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसका जो कन्वर्जन है, इसका हम क्या करेंगे, साइज रिड्यूस करेंगे। तो साइज जो रिड्यूस हम जो करेंगे वो आपका कोई एक मैकेनिकल फोर्सेस के थ्रू करेंगे हम, मैकेनिकल फोर्सेस। ये आपके क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो जो भी हम साइज का रिडक्शन करेंगे एक फिजिकल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो आपका मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से करेंगे, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो साइज रिडक्शन को हम, जो आपका साइज रिडक्शन है उसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये उसका क्या है, दूसरा नाम है कि जो साइज रिडक्शन है, जो साइज रिडक्शन को हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। अब आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन की हमें नीड क्यों है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसमें पहला है आपका, साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को बढ़ाने में, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज बोलते हैं बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सी केमिकल रिएक्शन का रेट एरिया ऑफ कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल, समानुपाती, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए हमें साइज रिड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सरफेस एरिया हमको बढ़ाना है। सरफेस एरिया जैसे बढ़ जाएगा तो आपका जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जो प्रोसेस होती है आपकी, एब्जॉर्प्शन है आपका, ठीक, अब्सॉर्प्शन, ड्राइंग, सुखाना एक तरीके से, ETC, इन सब प्रोसेस में क्या है, हमें एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है, जो आपका साइज रिडक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जांपल। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पार्टिकल्स को डिजायर्ड शेप और साइज देने के लिए, शेप एंड साइज देने के लिए साइज रिडक्शन की आवश्यकता में भी पड़ी, साइज को कम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल को हमें यदि उसकी डिजायर शेप और साइज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साइज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। थर्ड आपका है टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स को यदि हमें सेपरेट करना है, उनको अलग अलग करना है, तो उनके सॉलिड पार्टिकल का हमें साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है। यानी जो हम नहीं चाहते वो पार्टिकल उसमें हो, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, साइज रिडक्शन करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम आसानी से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ,
साइज रिडक्शन की क्यों आवश्यकता पड़ी? प्रॉपर मतलब अच्छी तरीके से मिक्सिंग के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग। 6 आपका फॉर बेटर हैंडलिंग, बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकें, उसको कहीं ना आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। हैंडलिंग का पर्पज है आपका ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो ये हमारे पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन है। पहला हमने किया उसका सरफेस एरिया को बढ़ाना है साइज रिडक्शन के द्वारा। दूसरा, पार्टिकल को डिजायर शेप और साइज देने के लिए हम उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। तीसरा, सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। चौथा, जो अनवांटेड है पार्टिकल, अनवांटेड आपके सॉलिड पार्टिकल है, उनको क्या करना है, रिमूव करने के लिए, ठीक। और प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, अगर आपके पास कोई लिक्विड और गैस फेज है, लिक्विड और सॉलिड फेज है, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए। अगर आपका कोई आपका वेसल है कोई, उसमें आपके बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या है, आपका सॉलिड भरा हुआ है, कैटालिस्ट एक तरीके से सॉलिड कैटालिस्ट है, और इधर से आपका लिक्विड आ रहा है, इधर से आपकी गैस आ रही है। तो इन दोनों में जो इंटीमेट कांटेक्ट होगा, अच्छे से प्रॉपर कांटेक्ट, उसकी वजह से क्या है, आपका अच्छे से आपका हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर हो, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे साइज रिडक्शन को कौन कौन से तरीकों से हम कर सकते हैं। साइज रिडक्शन मेथड। साइज रिडक्शन मेथड, तो साइज रिडक्शन में आपके 4 बेसिक आपके मेथड्स हैं। इम्पैक्ट, दूसरा आपका कंप्रेशन, तीसरा आपका एट्रीशन, चौथा आपका शियर, ठीक है। ये 4 मेथड है जिसके द्वारा हम साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट के आपके 2 टाइप होते हैं आपके, एक आपका ग्रेविटी इम्पैक्ट, दूसरा आपका डायनेमिक इम्पैक्ट। डायनेमिक इम्पैक्ट, ग्रेविटी इम्पैक्ट, ठीक है। तो हम अभी इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। साइज रिडक्शन के मेथड आपके 4 होते हैं, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रीशन, शियर। तो जो इम्पैक्ट है वो 2 टाइप का होता है, ग्रेविटी इम्पैक्ट और डायनेमिक इम्पैक्ट। अब हम पहले बात करते हैं इम्पैक्ट की। पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट की। ठीक है, इम्पैक्ट से तो नाम क्लियर है कि आपने क्या किया, सडन आप क्या करना है, एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी सॉलिड पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करना है तो आप क्या करते हैं, इम्पैक्ट मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या है, आपका जो सॉलिड पार्टिकल है, मान लीजिए ये सॉलिड पार्टिकल है, ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है। ये आपके दोनों क्या कर रहे हैं, या तो दोनों ही आप, ये क्या है, ये भी मूविंग में है और ये भी मूविंग में है, दोनों मूविंग हो सकते हैं, या फिर एक आपका स्टेशनरी मतलब रुका हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो साइज रिडक्शन है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक तरीके से, जैसे आपने क्रिकेट बैट है आपका, जैसे आपका क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट में आप क्या करते हैं, आपका बैट और जो बॉल होती है, आपका जो बैट है और जो बॉल होती है, दोनों ही मूविंग, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं, और दोनों में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, दोनों में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। जनरली एग्जाम्पल दिया है। और जैसे आपको क्या करना है, कोयले को तोड़ना है, जैसे आपका कोल है, कोल को आपको ब्रेक करना है, तो आप क्या करते हैं, हार्ड स्टील के सरफेस पर या हार्ड मेटल के सरफेस पर क्या करते हैं, आप उसको कुछ सर्टेन हाइट से स्पेस को गिराते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है, ये आपका जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो सॉलिड सरफेस आपका, ये क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और ये आपका जो कोल है वो क्या है, हार्ड जो कोल है आपका वो क्या है, मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। तो आपके पास दोनों कंडीशन हो गई कि इम्पैक्ट में हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट में या तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग में होंगे या आपका एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में होगा, रुका हुआ, तब आप क्या करेंगे, उस पर इम्पैक्ट कराते हैं। तो इम्पैक्ट एक साइज रिडक्शन मेथड है जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो सकते हैं या एक आपका स्टेशनरी हो सकता है। इसके द्वारा हम साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पर सिंगल वायोलेंट फोर्स अप्लाई करते हैं इसमें दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो सकते हैं, मूविंग कंडीशन, या एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में हो सकता है, स्टेशनरी पोजीशन में हो सकता है, ठीक है। या तो आपके दोनों ही मूविंग में होंगे या फिर आपका एक स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, सडन इम्पैक्ट, मान लीजिए देखिए ये आपका क्या है, सॉलिड है, मान लीजिए स्टील है, और आपका ये क्या है, कोई कोल है या कोई आपका ब्रिक्स है, इसको आपको तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, एकदम से इस पर इम्पैक्ट कराएंगे। जब आप इस पर इम्पैक्ट कराएंगे तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आपके क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, दोनों ही ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो दोनों में इम्पैक्ट होगा और कोलिजन हो जाएगा, जैसे बैट और बॉल है, ठीक। अब इम्पैक्ट के टाइप क्या थे, पहला था आपका ग्रेविटी इम्पैक्ट, ग्रेविटी इम्पैक्ट में क्या होता है, आपका एक स्टेशनरी में होता है पोजीशन में, और आपका जो पार्टिकल है, सॉलिड है, जिसको आपको ब्रेक करना है, वो क्या होता है, मूविंग कंडीशन में होगा। ये आपका क्या है, स्टेशनरी, ये आपका क्या है, मूविंग है, ठीक है। जब आप इस पर इम्पैक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब इस पे इम्पैक्ट हो जाएगा इसका, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए ये कोयला है, ये आपका क्या है, कोल, ठीक है। इसको कुछ ना, यहाँ सरफेस से कुछ इसकी हाइट है h, मान लीजिए h हाइट है, यहाँ पर क्या है आपका सॉलिड सरफेस है, ये हार्ड स्टील सॉलिड सरफेस, ये आपका क्या है, हार्ड स्टील सॉलिड सरफेस है। अब आप क्या करेंगे, जब इसको कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट से आप इसको गिराएंगे नीचे, तो ये हार्ड है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर, और जैसे ही इसने यहाँ इम्पैक्ट किया, ये क्या हो जाएगा, छोटे 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 पार्टिकल्स में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। आपका जो कोल है, कोल आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये कौन सा इम्पैक्ट है, ग्रेविटी इम्पैक्ट। ग्रेविटी इम्पैक्ट में आपका हार्ड सॉलिड सरफेस स्टेशनरी में रहता है, और जो ऑब्जेक्ट इसको आपको ब्रेक करना है सॉलिड सरफेस, वो आपका मूविंग कंडीशन में रहता है। जिसके बाद क्या है, उसको जब गिराते हैं हार्ड सरफेस पर, तो क्या है, उसमें बहुत सारे उसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो आपका ग्रेविटी इम्पैक्ट है, जो आपका ग्रेविटी इम्पैक्ट है, ग्रेविटी इम्पैक्ट है, उसका यूज हम दो अलग अलग मटेरियल्स को उनकी फ्राइएबिलिटी के आधार पर सेपरेट करते हैं,
ठीक है, यानी कि जो उनकी फ्राइबिलिटी है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। ठीक, जो मटेरियल ज्यादा फ्राइएबल होगा, जो मटेरियल ज्यादा फ्राइएबल होगा वह सबसे पहले टूटेगा, सबसे पहले ब्रोकन होगा। ठीक है, यानी कि उनकी फ्राइबिलिटी को हम किससे, ग्रेविटी इम्पैक्ट के द्वारा उनको सेपरेट करते हैं, और उनकी फ्राइबिलिटी के आधार पर हम दो अलग अलग मटेरियल्स को उनकी फ्राइबिलिटी के आधार पर सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्रेविटी इम्पैक्ट। अब बात बी आपका है डायनेमिक इम्पैक्ट। डायनेमिक इम्पैक्ट में क्या होगा, डायनेमिक इम्पैक्ट में दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, मूविंग कंडीशन में होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स मूविंग कंडीशन में होंगे, मूविंग कंडीशन में होंगे। ठीक है, आपके जो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं वो मूविंग कंडीशन में होंगे। मान लीजिए ये कुछ ऑब्जेक्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो ये भी मूविंग में है, ये भी मूविंग में है, दोनों में इम्पैक्ट होगा। जब दोनों में इम्पैक्ट होगा तो आपको बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल स्मॉलर साइज के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही आपके क्या है, मूविंग कंडीशन में है। तो डायनेमिक इम्पैक्ट की हमें क्यों नीड पड़ी है। ठीक है, अगर आपको डायनेमिक इम्पैक्ट की नीड इसलिए पड़ी कि आपने अगर सॉलिड मटेरियल से आपको क्यूबिकल मटेरियल में आवश्यकता है, कोई भी आपको जो सॉलिड मटेरियल आपके पास है या सॉलिड हार्ड सॉलिड आपके पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको आपको क्यूबिकल में लेना है, तो आप क्या करेंगे, उसको डायनेमिक इम्पैक्ट कराएंगे। तो डायनेमिक इम्पैक्ट के द्वारा हम पार्टिकल को क्यूबिकल शेप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है डायनेमिक इम्पैक्ट के द्वारा हम हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल को, एब्रेसिव मटेरियल के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे आपका क्या है, ये रबिंग पर्पस के काम आते हैं, जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं वो रबिंग और क्लीनिंग पर्पस के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक, हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल को क्लीनिंग के पर्पस में, क्लीनिंग के उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, ठीक है। थर्ड आपका है, यदि आपको चाहिए कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो आपको जो कोलिजन हुआ, दोनों में इम्पैक्ट हुआ, उस इम्पैक्ट के बाद आपको जो साइज मिले वो इंटरमीडिएट मिले और वेल ग्रेडेड मिले, अच्छे इस तरीके से ग्रेड का मिले, तो आप क्या करेंगे, उसमें डायनेमिक इम्पैक्ट कराना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो डायनामिक इम्पैक्ट के द्वारा हम सॉलिड पार्टिकल्स के या सॉलिड ऑब्जेक्ट के इंटरमीडिएट साइज और वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स प्राप्त कर सकते हैं।
वेल ग्रेडेड सॉलिड पार्टिकल्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम डायनेमिक इम्पैक्ट के द्वारा कर सकते हैं सॉलिड जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके इंटरमीडिएट साइज और वेल ग्रेडेड सॉलिड पार्टिकल्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि साइज रिडक्शन की क्यों आवश्यकता है। साइज रिडक्शन की हमने 4 मेथड देखी, जिसमें से हमने जो आपका इम्पैक्ट है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम जो आपके अदर मेथड है साइज रिडक्शन के उनको आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।